नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज। आप सबके लिए साहित्य तक पर हर रविवार को कालजयी कहानियां लेकर आती हूँ। आज की कहानी में क्या लाई हूँ, आइए सुनते हैं। आज की जो कहानी है उसे लिखा है अमृतलाल नागर ने। कहानी का नाम है प्रायश्चित। जीवन वाटिका का वसंत, विचारों का अंधड़, भूलों का पर्वत और ठोकरों का समूह है यौवन। इसी अवस्था में मनुष्य त्यागी, सदाचारी, देशभक्त एवं समाज भक्त भी बनते हैं तथा अपने खून के जोश में वो काम कर दिखाते हैं जिससे कि उनका नाम संसार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाता है। तथा इसी आयु में मनुष्य विलासी, लोलुपी और व्यभिचारी भी बन जाता है और इस प्रकार अपने जीवन को दो कौड़ी का बनाकर पतन के खड्ड में गिर जाता है। अंत में पछताता भी है, प्रायश्चित करता है, परंतु प्रत्यंचा से निकला हुआ बाण फिर वापस नहीं लौटता। खोई हुई सच्ची शांति फिर कहीं नहीं मिलती। मणिधर सुंदर युवक था। उसके जेब में पैसा था और पास में था नवीन उमंगों से पूरित हृदय। वो भोला भाला सुशील युवक था। बेचारा सीधे मार्ग पर जा रहा था, यारों ने भटका दिया, दीन को पथहीन कर दिया। उसे नित्य प्रति कोठों की सैर कराई, नई नई परियों की बांकी झांकी दिखाई। उसके उच्च विचारों का, उसकी महत्वाकांक्षाओं का अत्यंत निर्दयता के साथ गला घोंट डाला गया। बनावटी रूप के बाजार ने बेचारे मणिधर को भरमा दिया था। पिता से तो पैसे मांगता था वो अनाथालयों में चंदा देने के बहाने, और उसे आंखें बंद कर बहाता था गंदी नालियों में, पाप की सरिता में, घृणित वेश्यालयों में। ऐसी निराली थी उसकी लीला। पंडित जी वृद्ध थे, अनेक कन्याओं के शिक्षक थे, वात्सल्य प्रेम के अवतार थे। किसी भी बालिका के घर खाली हाथ नहीं जाते थे। मिठाई, फल, किताब, नोटबुक आदि कुछ न कुछ लेकर ही जाते थे तथा नित्य प्रति पाठ सुनकर प्रत्येक को पारितोषिक प्रदान करते थे। बालिकाएं भी उनसे अत्यंत हिल मिल गई थीं। उनके संरक्षक गण भी पंडित जी की वात्सल्यता देखकर गदगद हो जाते थे। घर वालों के बाद पंडित जी की ही अपनी छात्राओं के निरीक्षक थे, संरक्षक थे। बालिकाएं इनके घर जाती, हारमोनियम बजाती, गाती, हंसती, खेलती, कूदती थी। पंडित जी इससे गदगद हो जाते थे तथा बाहर वालों से प्रेमाश्रु ढरकाते हुए कहा करते, इन्हीं लड़कियों के कारण मेरा बुढ़ापा कटता चला जा रहा है, अन्यथा अकेले तो इस संसार में मेरा एक दिवस भी काटना भारी पड़ जाता। समस्त संसार पंडित जी की एक मुंह से प्रशंसा करता था। बाहर वालों को इस प्रकार ठाठ दिखाकर पंडित जी दूसरे ही प्रकार का खेल खेला करते थे। वे अपनी नवयौवना सुंदर छात्राओं को अन्य विषयों के साथ साथ प्रेम का भी पाठ पढ़ाया करते थे, परंतु वो प्रेम विशुद्ध प्रेम नहीं, वरन प्रेम की आड़ में भोग लिप्सा की शिक्षा थी। सतित्व विक्रय का पाठ था। काम वासना का पाठ पढ़ाकर भोली भाली बालिकाओं का जीवन नष्ट कराकर दलाली खाने की चाल थी। टट्टी की आड़ में शिकार खेला जाता था। पंडित जी के आसपास यूनिवर्सिटी तथा कॉलेज के छात्र इस प्रकार भिनभिनाया करते थे जिस प्रकार की गुड़ की आसपास मक्खियां। विचित्र थे पंडित जी और अद्भुत थी उनकी माया। राय बहादुर डॉक्टर शंकरलाल अग्निहोत्री का स्थान समाज में बहुत ऊंचा था। सभा सोसाइटी के हाकिम हुक्काम में आदर की दृष्टि से देखे जाते थे वो। उनके भी एक कन्या मुक्ता, वो हजारों में एक थी, सुंदरता और सुशीलता दोनों में। दुर्भाग्यवश वृद्ध पंडित जी उसे पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए। भोली भाली बालिका अपने आदर्श को भूलने लगी। पंडित जी ने उसके निर्मल हृदय में अपने कुत्सित महामंत्र का बीजारोपण कर दिया था। अन्य युवती छात्राओं की भांति मुक्ता भी पंडित जी के यहाँ हारमोनियम सीखने जाने लगी। पंडित जी मुक्ता के रूप लावण्य को किराए पे उठाने के लिए कोई मनचला पैसे वाला ढूंढने लगे। अंत में मणिधर को आपने अपना पात्र चुन लिया। नई नई कलियों की खोज में भटकने वाला मिलिंद इस अपूर्व कली का मदपान करने के लिए आकुलित हो उठा।
इस अवसर पर पंडित जी की मुट्ठी गर्म हो गई। दूसरे ही दिवस मणिधर को पंडित जी के यहाँ जाना था। वो संध्या अत्यंत ही रमणीक थी। मणि ने उसे बड़ी प्रतीक्षा करने के पश्चात पाया था। आज वो अत्यंत प्रसन्न था। आज उसे पंडित जी के यहाँ जाना था। वो लंबे लंबे पग रखता हुआ बढ़ा चला जा रहा था पंडित जी के पापालय की ओर। आज उसे रुपये की वेदी पर वासना देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ानी थी। मुक्ता पंडित जी के यहाँ बैठी हारमोनियम पर उंगलियां नचा रही थी और पंडित जी उसे पुलकित नेत्रों से निहार रहे थे। वो बाजा बजाने में व्यस्त थी। सहसा मणिधर के आ जाने से हारमोनियम बंद हो गया। लजीली मुक्ता कुर्सी छोड़कर एक ओर खड़ी हो गई। पंडित जी ने कितना ही समझाया, बेटी इनसे लज्जा न कर, ये तो अपने ही हैं। जा बजा बाजा, बाजा बजा। अभ्यागत सज्जन के स्वागत में एक गीत तो गा। परंतु मुक्ता को अभी लज्जा ने न छोड़ा था। वो अपने स्थान पर अविचल खड़ी थी। उसके सुकोमल मनोहारी गाल लज्जावश अंगूरी की भांति लाल हो रहे थे। अलकें आ आकर उसका एक एक मधुर चुंबन लेने की चेष्टा कर रही थी। मणिधर उस पर मर मिटा था। वो उस समय बाह्य संसार में नहीं रह गया था। ये सब देखकर पंडित जी तो खिसक लिए। अब उस प्रकोष्ठ में केवल दो ही थे। मणिधर ने मुक्ता का हाथ पकड़कर कहा, आइए, खड़ी क्यों हैं? मेरे समीप बैठ जाइए। मणिधर दृष्ट होता चला जा रहा था। मुक्ता झिझक रही थी, परंतु फिर भी मौन थी। मणिधर ने कहा, क्या पंडित जी ने इस प्रकार आतिथ्य सत्कार करना सिखलाया है कि घर पे कोई पाहुन आवे और घर वाला चुपचाप खड़ा रहे? शुभे, मेरे समीप बैठ जाइए। प्रेम की विद्युत कला दोनों के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। मुक्ता इस बार कुछ न बोली। वह मंत्र मुग्ध सी मणि के पीछे पीछे चली आई तथा उससे कुछ दूर हटकर पलंग पर बैठ गई। आपका शुभ नाम? मणि ने जरा मुक्ता के निकट आते हुए कहा। मुक्ता। लजीली मुक्ता ने धीमे स्वर में कहा। बातों का प्रवाह बढ़ा। धीरे धीरे समस्त हिचक जाती रही और थोड़ी देर के पश्चात मुक्ता नीरस हो गई। उसकी आब उतर चुकी थी। हिजाबे नौ उरुमे रहबरे शौहर नबी मानद, अगर मानद शबे मानद, शबे दिगर नबी मानद। हिचक खुल गई थी। मणि और मुक्ता का प्रेम क्रमशः बढ़ने लगा था। मणि मिलिंद था। पुष्प पर उसका प्रेम तभी ही ठहर सकता था जब तक उसमें मद है। परंतु मुक्ता का प्रेम निर्मल और निष्कलंक था। वो पाप की सरिता को पवित्र प्रेम की गंगा समझकर बेरोक टोक बहती ही चली जा रही थी। अचानक ठोकर लगी। उसके नेत्र खुल गए। एक दिन उसने तथा समस्त संसार ने देखा कि वो गर्भ से थी। समाज में हलचल मच गई। शंकरलाल जी की तो नाक ही कट गई। वो किसी को मुंह दिखाने की योग्य नहीं रह गए थे। ऐसा ही लोगों का विचार था। अस्तु जाति बिरादरी जुटी। पंच सरपंच आए। पंचायत का कार्य आरंभ हुआ। मुक्ता के बयान लिए गए। उसने आंसुओं के बीच सिसकियों के साथ समाज के सामने संपूर्ण घटना आद्योपांत सुना डाली। पंडित जी का उसके भोले भाले स्वच्छ हृदय में काम वासना का बीजारोपण करना, तत्पश्चात उसका मणिधर से परिचय कराना आदि समस्त घटना उसने सुना डाली। पंडित जी ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी सफाई पेश की तथा मुक्ता से अपनी वृद्धावस्था पर तरस खाने की प्रार्थना भी की, परंतु मणिधर शांत भाव से बैठा रहा। पंचों ने अपनी सलाह दी। बूढ़ों ने हाँ में हाँ मिला दिया। सरपंच महोदय ने अपना निर्णय सुना डाला। सारा दोष मुक्ता के माथे मढ़ा गया। वो जातिच्युत कर दी गई। राय बहादुर के पिता की भी वही राय थी जो पंचों की थी। मणिधर और पंडित जी को सचरित्रता का सर्टिफिकेट दे निर्दोषी करार दे दिया गया। केवल अबला मुक्ता की दुख की धधकती हुई अग्नि में झुलसने के लिए छोड़ दिया गया। अंत में अत्यंत कातर भाव से निस्सहाय मुक्ता ने सरपंच की दुहाई दी। उसके चरणों में गिर पड़ी। सरपंच घबराए। हाय, भ्रष्टा ने उन्हें स्पर्श कर लिया था। क्रोधित होकर उन्होंने उस गर्भिणी निसहाय आश्रयहीन युवती को धक्के मारकर निकाल देने की अनुमति दे दी। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हिंदू समाज को वास्तव में पतन के खड्ड में गिराने वाले नर राक्षस खुशामदी टट्टू, पीर बावर्ची भिस्ती,
खर की कहावत को चरितार्थ करने वाले इस कलंक के सच्चे अपराधी पंडित जी तत्क्षण उठे, उसे धक्का मारकर निकालने ही वाले थे। अचानक आवाज आई, ठहरो, अन्याय की सीमा भी परिमित होती है। तुम लोगों ने तो उसका भी उल्लंघन कर दिया है। लोगों ने नेत्र घुमाकर देखा तो मणिधर उत्तेजित होकर निश्चल भाव से खड़ा कह रहा था, हिंदू समाज अंधा है, अत्याचारी है एवं उसके सर्वे सर्वा अर्थात हमारे माननीय पंचगण अनपढ़ हैं, गंवार हैं और मूर्ख हैं, जिन्हें खरे एवं खोटे, सत्य और असत्य की परख नहीं, वो क्या तो न्याय कर सकते हैं और क्या जाति उपकार। इसका वास्तविक अपराधी तो मैं हूं, इसका दंड तो मुझे भोगना चाहिए। इस सुशील बाला का सतीत्व तो मैंने नष्ट किया है और मुझसे भी अधिक नीच हैं ये बगुला भगत बना हुआ नीच पंडित। इस दुराचारी ने अपने स्वार्थ के लिए न मालूम कितनी बालाओं का जीवन नष्ट कराया है, उन्हें पथभ्रष्ट किया है। जिस आदरणीय दृष्टि से इस नीच समाज में देखा जाता है, वास्तव में ये नीच उसके योग्य नहीं, वरन ये नर पशु है, लोलुपी है, लंपट है, सिंह की खाल ओढ़े हुए तुच्छ गीदड़ है, रंगा हुआ सियार है। सब लोग मणिधर के ओजस्वी मुखमंडल को निहार रहे थे। मणिधर अब मुक्ता को संबोधित करके कहने लगा, मैंने भी पाप किया है। समाज द्वारा दंडित होने का वास्तविक अधिकारी मैं हूँ। मैं भी समाज एवं लक्ष्मी का परित्याग कर तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें सर्वदा अपनी धर्म पत्नी मानता हुआ अपने इस घोर पाप का प्रायश्चित करूंगा। भद्रे, चलो, अब इस अन्यायी एवं नीच समाज में एक क्षण भी रहना मुझे पसंद नहीं। चलो यहाँ से। मणिधर मुक्ता का हाथ पकड़कर एक ओर चल दिया और जनता जादूगर के जादू के अचरज भरे तमाशे की नाई इस दृश्य को देखती रह गई। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अमृतलाल नागर बेहद सम्मानित नाम हैं। अपने उपन्यास, व्यंग, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी आदि कई विधाओं में लिखा। संपादक और प्रोड्यूसर भी रहे। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, बटुक प्रसाद पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, वीर सिंह देव पुरस्कार आदि से सम्मानित भी हुए। आपको विद्या वारिधि, सुधाकर पदक तथा पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया था। कालजयी कहानियों की श्रृंखला में सारिका पंकज यानी कि मैं आपको आज उनकी कहानी सुना रही थी, प्रायश्चित। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब है। कहानियों के इस सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। इससे हमें आपकी रुचि की कहानियों के साथ उपस्थित होने की सुविधा होगी। जब तक आप नहीं बताएंगे हम आपके पसंद की कहानियां नहीं ला पाएंगे। अगले रविवार अगली एक और कालजयी कहानी के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।